एबटाबाद सिर्फ बरतानवी दौर में तामीर की गई इमारतों के बाइस ही नहीं बल्कि ये शहर अपने तालीमी इदारों की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। 1961 में कायम होने वाला एबटाबाद पब्लिक स्कूल वाहिद तालीमी इदारा है जिसको ईटन एंड हैरो पब्लिक स्कूल सिस्टम के एन मुताबिक बनने वाला बरसगीर पाक और हिंद का पहला तालीमी अकामती इदारा माना जाता है। जिस तरह ईटन एंड हैरो पब्लिक स्कूल ताज बरतानिया के लिए ऐसी नर्सियाँ थीं जहाँ बरतानवी हुकूमत के इंतज़ामी अमूर चलवाने के लिए पेशावर और माहिर मुंतज़मीन तैयार किए जाते थे, बिल्कुल वैसे ही एबटाबाद पब्लिक स्कूल फील्ड मार्शल जनरल सदर अयूब खान के दौर में सदारती आर्डिनेंस के तहत बनाया जाने वाला ऐसा इदारा है जो दरअसल पाकिस्तान के इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए प्रोफेशनल्स को तैयार करने के लिए कायम किया गया। बिलाशुबा इस इदारे ने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां बातार एहसन निभाई बल्कि कौमी सतह पर सिविल सर्विसेज, अदलिया, मुसल्लह फ़ौज समेत हर शोबाए ज़िंदगी में नामवर अफराद पैदा किए, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस रिटायर्ड नासिर अल मुल्क, साबिक वज़ीर आज़म कश्मीर फ़ारूक हैदर, साबिक वज़ीर दिफा अहमद मुख्तार मरूम और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद अरून और बेशुमार ऑफिसर के नाम सरे फरिश्त हैं। जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले इस्टेब्लिश होने वाला स्कूल, वैसे भी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को सिटी ऑफ स्कूल कहा जाता है, तो एपीएस में मौजूद हैं एबटाबाद पब्लिक स्कूल। यहाँ पर मुल्क की मशहूर और मरूफ शख्सियात पढ़ के गई हैं और मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी जैसे पाक आर्मी हो गया, इस्टेब्लिशमेंट हो गई, उसमें मुख्तलिफ अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहें। तो वाइस प्रिंसिपल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सरदार प्रोफेसर अनायतुर रहमान साहब, उनसे हम बात करेंगे। जी प्रिंसिपल साहब बताइएगा ज़रा इस स्कूल की हिस्ट्री के बारे में। You know, this is one of the famous and reputed institution of Pakistan. कौन से मशहूर और मरूफ लोग यहाँ से एजुकेशन हासिल करके गए हैं और कौन कौन सन्स में? ये बहुत पहले जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शौकत अजीज़ साहब यहाँ से पढ़ के गए हैं, अहमद मुख्तार साहब चौधरी साहब, चीफ जस्टिस नासिर अल मुल्क साहब, और इसी तरह से मेजर जनरल अलवी साहब थे SSG के, और भी बहुत सारे हैं, मेजर जनरल बिलाल साहब हैं। तो मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से वो अपना नाम पैदा कर रहे हैं और किया भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी कोई इस्टेब्लिशमेंट में मशहूर नाम यहाँ का, मतलब ब्यूरोक्रेसी में चीफ सेक्रेटरी जो है रिटायर हुए हैं, अरबाब शहजाद साहब। अरबाब शहजाद साहब हैं। अच्छा, कोई ब्रिटिश भी यहाँ अपनी खिदमत अंजाम देते हैं? यहाँ पे जो हिस्ट्री बताइएगा। कैचपोल साहब रहे हैं जी, और 17-18 साल जो है वो यहाँ पे रहे हैं। आई एम लकी कि मैं जब यहाँ पे आया था तो ही वॉज वेरी मच देयर एज ए मेंबर ऑफ द इंटरव्यूइंग कमेटी। अच्छा, पूरे पाकिस्तान से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं? पूरे पाकिस्तान से आते हैं, ये FSC तक है। FSC तक? हाँ जी, 7th क्लास से लेकर FSC तक यहाँ पे जो है वो कोर्सेज कराए जाते हैं या FSC बच्चों को कराई जाती है। हम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में ही हैं और एबटाबाद को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर भी लेके जाएंगे और इस कॉलेज में भी मौजूद हैं। प्रिंसिपल साहब से भी बात करते हैं और ज़रा बात करेंगे निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के ऊपर। आप हमारे साथ हैं। चिनार के शहर, जिसे एजुकेशन यानी स्कूल का शहर भी कहा जाता है, मेजर जेम्स एबट के नाम से बोलने वाले डिस्ट्रिक्ट, आज के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में मौजूद हूँ। उस वक्त ये ज़िला हज़ारा कहा जाता था इसको, यानी हज़ारा जो अब हज़ारा डिवीज़न बन चुका है। जिस स्कूल में मैं मौजूद हूँ इसने भी एक ट्रेंड सेट किया है। जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन की, तो ये APS जो एबटाबाद है ये ट्रेंड सेटर इंस्टीट्यूट है यहाँ का, जिन्हीं पूरे पाकिस्तान में इसके बाद इदारे भी बने हैं और अच्छा खासा वो भी इदारे आप वहाँ पर भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो कैडेट कॉलेज हों या प्राइवेट APS हों या APS स्कूल्स हों, या इसके अलावा जो ख़ुद मुख्तार आपको एक सिस्टम एजुकेशन का नज़र आ रहा है पाकिस्तान में उसकी। और यहाँ इस वक्त हम एबटाबाद पब्लिक स्कूल्स में हैं और हमारे साथ प्रिंसिपल साहब हैं, कर्नल रिटायर्ड खालिद साहब, उनसे हम बात करेंगे। जी खालिद साहब बताइएगा ज़रा इस स्कूल्स के अगराज और मकासद, जैसे मैंने कहा है कि ट्रेंड सेट इसने किया है, ट्रेंड सेटर इसको हम कैसे कहेंगे इस इदारे को, इंस्टीट्यूट को? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्रिशिएट your involvement and your visit to our this great place.
Abbottabad Public School 1961 में it was established as one of the first pioneer public schools in the East and West Pakistan. हमारे सरदार बहादुर थे, उसको पाकिस्तान रेलवे के मिनिस्टर्स थे, उनकी एफर्ट से ये रेलवे स्कूल से पाकिस्तान जनरल यूसुफ साहब के भाई जो उनके भाई थे एग्जैक्टली जी, तो उनकी एफर्ट्स ही मेन इसमें पायनियर थे। फिर हमारे जो प्रिंसिपल थे, फर्स्ट प्रिंसिपल रहमान मलिक साहब थे, वो खुद ही उनका एक बहुत बड़ा नाम है रहमान साहब का। जी। और जो एबटाबाद पब्लिक स्कूल को एक और चीज़ जो डिस्टिंक्शन देती है वो है जी कैचपोल साहब का सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर और ज़िंदगी का आखिरी टेन्योर यहाँ पे गुजरा है। और ये जगह जहाँ पे हम खड़े हैं, ये ब्लॉक भी उन्होंने। अच्छा, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा हमारे देखने वालों के लिए। इंडो पाक के बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, और कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में उनका बहुत बड़ा रोल रहा पाकिस्तान के अंदर। फिर पीएफ कॉलेज सरगोदा में रहे, और वी आर ब्लेस्ड कि जब ये स्कूल खड़ा हुआ तो उसके बाद शुरू से वो हमारे साथ एज अ हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट भी थे। अच्छा, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के बारे में बताइएगा एबटाबाद पब्लिक स्कूल की। देखिए, पहला पब्लिक स्कूल जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड लीडिंग पब्लिक स्कूल होने के नाते यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैसिलिटीज़ हैं। मेरा ख्याल में स्विमिंग पूल तो आप शायद बैकग्राउंड में भी देख सके होंगे, आजकल रिक्रिएशनल स्विमिंग चल रही है। और एबटाबाद जैसी जगह पे जहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स की बड़ी किल्लत है, वी हैव द बेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, यू कैन मूव अराउंड। आज हमारा क्रिकेट का फाइनल भी हो रहा है, तो फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, तमाम स्पोर्ट्स की, आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए प्रॉपर ग्राउंड्स हैं, अच्छे हॉस्टल्स हैं, अच्छी लिविंग है, एंड इट गिव्स यू द बेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर द कंड्यूसिव ग्रूमिंग ऑफ द बॉयज। जी, हमारे पास 7th में आते हैं और 2nd ईयर तक, और बोर्डिंग स्कूल, जी सब बोर्डिंग स्कूल। अच्छा, आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़हर है, आपस में जो मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो लाइजोन कर रहे हैं फ़ॉरेन में भी मुख्तलिफ इदारों के साथ, तो क्या आईटी के थ्रू आपके भी स्कूल वो कुछ स्टेप ले रहे हैं ताकि बच्चों को उससे भी आगाही जो है आईटी की, उससे भी आगाही रखा आपको जाए? अगर टाइम होगा हम आपको विजिट भी कराएंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल लैब्स, और बहुत बड़े हमने पिछले साल में डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव किया है। तमाम हमारे क्लासरूम्स जो हैं वो स्मार्ट बोर्ड्स के साथ इक्विप्ड हैं, सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए हैं फॉर द बेस्ट मॉनिटरिंग एंड ऑल, ताकि क्लासरूम्स की, हॉस्टल्स की, हर जगह की मॉनिटरिंग हो। जो स्टेट ऑफ आर्ट डिजिटल लैब हमने बनाई है, उसके साथ हमने हाई स्पीड नेट इंटरनेट लिया हुआ है ताकि हमारे बच्चों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता। डिजिटल लैब्स के साथ डिजिटल लाइब्रेरीज को लिंक किया हुआ है। अच्छा, आपके इस इदारे की पहचान क्या है जिसको आप कहें जी कि इसकी वजह से आपका एपीएस जो है वो एक स्लोगन बन चुका है? देखिए जी, करंटली तो मैं अगर आप बात करूं तो फैकल्टी को मैं विल से इट हैज़ गॉट वन ऑफ दी बेस्ट फैकल्टी जो कि पाकिस्तान में किसी भी इदारे में, लाइक वी हैव गॉट 7 PhD स्कॉलर्स ऑन आवर पैनल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी क्वालिफाइड और डेडिकेटेड फैकल्टी शायद ही किसी इदारे में होगी। सेकेंडली, जो यहाँ का ग्रूमिंग एनवायरनमेंट है वो मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि हमारे जब एलुमनाई होते हैं, जो एक्स स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एबटोनियन कहते हैं। एबटोनियन, जब किसी से आप किसी गैदरिंग में मिलते हैं और आपको पता चलता है कि ये एबटोनियन है, तो उसके साथ ही एक चीज़ लिंक हो जाती है, ख़ास किस्म का उसका ग्रूमिंग पैटर्न होगा, उसका करैक्टर होगा, उसकी डीलिंग होगी, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर आपको वो चीज़ नज़र आएगी। और अबव ऑल द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज़ दे विल बी एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल टू द एल्डर्स, टू देयर टीचर्स, टू देयर पेरेंट्स एंड एनीबडी इन द सोसाइटी। अच्छा, मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए, खास करके पहाड़ों के प्रोग्राम के सफ़र के थ्रू पूरे पाकिस्तान में? ज़ाहिर स्टूडेंट तो आपके पूरे पाकिस्तान से यहाँ आते होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक वक्त था हमारे पास, अभी रिसेंटली वो डिसकंटिन्यू हो गया, बट एक वक्त था कि 8 डिफरेंट कंट्रीज से हमारे पास लोग आते थे, इंक्लूडिंग द साउथ अफ्रीकन एंड ऑल। तो अभी भी पुराने वक्तों से वो साउथ अफ्रीका से, बांग्लादेश से और बाकी जो मुल्क थे हमारे पास, तो उनके हमारे पुराने स्टूडेंट्स वगैरह आते रहते हैं। बाकी चूँकि हमारे एबटोनियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैव अर्नड अ नेम एंड अ रिप्यूट, तो वो हमारे एम्बेसडर्स हैं जी, जहाँ भी हैं पूरे पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जी। वी हैव गॉट अबाउट मेरे ख्याल में 10th बेस्ट हार्ट सर्जन जो है, ही इज एन एबटोनियन। जस्ट ऑफ द कफ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अमेरिका के अंदर बेस्ट सर्जन हमारे हैं। बाकी आईटी की फील्ड में बहुत दुनिया में उन्होंने नाम कमाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रिप्रेजेंटिंग अस एज वेल एज द पाकिस्तान इन अ बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच।